जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। हमारे नेल्स के शेप यानी कि हमारे नाखूनों का जो प्रकार है, जो प्रकृति है, वो हमारे बारे में काफ़ी कुछ बताता है। इसे देख के आप खुद के या और किसी के बारे में काफ़ी गहराई तक जान सकते हैं। उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके सोच के बारे में, उनके कार्य पद्धति के बारे में, या उनका जीवन किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है, किस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हैं, कैसे विचार के होंगे वो, इन सब के बारे में आप विस्तृत तौर पे सिर्फ इसे गहरी नज़र से देख के जान सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति के नाखून अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, और उन सब के प्रभाव उसके जीवन पर स्पष्ट तौर पे उस प्रकार के अनुसार आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ प्रकार है जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि अगर इस प्रकार के नाखूनों की स्थिति अगर आपकी या किसी और की है तो उनका कैसा स्वभाव हो सकता है, उनकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है, उनकी थिंकिंग कैसी हो सकती है, और उनके लिए जीवन में क्या आदर्श है, क्या महत्वपूर्ण है, और क्या क्या उनके अंदर कमियां या खूबियां हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अगर वर्टिकली लॉन्ग की जैसी पोजीशन होती है तो ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी संजीदा होते हैं, काफ़ी गंभीर होते हैं। जीवन के प्रति नज़रिया जो इनका होता है काफ़ी सकारात्मक होता है। हालांकि सफलता प्राप्त करना एक जुनून होता है, और अगर उसमें किसी प्रकार से देरी होती है या कोई समस्या आती है तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, जोश में काफ़ी जल्दी आते हैं, और अगर किसी प्रकार से असफलता मिलती है या जीवन में कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है तो निराशा भी बहुत जल्दी इन्हें घेर लेती है। ज़्यादातर मामलों में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं, सीधी बातें करना, सीधी बातें सुनना इन्हें पसंद होता है, चाहे सामने कोई भी हो। ये अपना रियल फेस ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाते हैं। भावुकता इनके अंदर भरी होती है, लेकिन कई मौक़ों पर धीरे धीरे जो उम्र बढ़ती चली जाती है त्यों तो चीज़ों को छुपाने में कहीं ना कहीं महारथी होते चले जाते हैं। भावनाएं काफ़ी सकारात्मक इनके अंदर कुलांचे मार रही होती है। अपने परिवार के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रेम इनका स्पष्ट तौर पे देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कि जीवन में धन महत्वपूर्ण है या प्रेम, परिवार महत्वपूर्ण है, तो ऐसे लोगों के लिए जीवन में शांति और परिवार और रिश्ते कहीं ना कहीं ज़्यादा अहमियत रखते हैं। बिना पैसों के आज के ज़माने में कभी कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं अगर दोनों को कंपेयर करना हो तो निश्चित तौर पे रिश्तों को ज़्यादा अहमियत देने में ये आगे होते हैं। इसके अलावा अगर दूसरों की मदद की बात आ जाए तो उसमें भी हमेशा आगे रहने वाले होते हैं। जैसे जिस प्रकार से भी हो, चीज़ों को बिल्कुल राफ साफ रखना इन्हें पसंद होता है। इसके अलावा अगर हम डर की बात करें तो इनके अंदर आपको एक अनजाना भय और डर कई बार देखने को स्पष्ट तौर पे मिल जाएगा। भविष्य के प्रति कहीं ना कहीं एक अनजाना भय कि पता नहीं आगे चीज़ें किस प्रकार से जाएंगी, आगे मैं चीज़ों को सही तरीके से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और आगे किस्मत मेरा साथ देगी या नहीं देगी, इसके प्रति कहीं ना कहीं मन में संदेह की स्थिति इनके लिए हमेशा बनी हुई होती है। काफ़ी कुछ इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे नाखून वाले, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनके जीवन में आप देखेंगे कि सबका अलग अलग, किसी को मान लो गाड़ियों का शौक है, किसी को घर का शौक है, किसी को कोई और चीज़ इकट्ठी करने का शौक है, तो कुछ ना कुछ इनका शौक जरूर होता है जिसे पूरा करने के लिए ये कुछ भी करते हैं कि जो भी प्रकार की अच्छी कोशिशें हैं वो करने से कभी बाज नहीं आते, और उसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और अपने शौक को अमूमन ये जीवन में निश्चित तौर पे पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा लोगों को अच्छी सलाह देना और उन्हें सही रास्ते पे आगे बढ़ने में मदद करना, उसमें भी काफ़ी आगे होते हैं। हालांकि आलस से कभी न कभी इन्हें घेरता है और उसके कारण इनके जीवन में काफ़ी कुछ क्षति की स्थिति भी होती है। इन्हें अपने रिश्तों में पूरा भरोसा करके रखने की आवश्यकता होती है। कई दफ़े आप सोचते हैं कि जैसा हम दे रहे हैं वैसा सामने से हमें नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अलग अलग परिस्थिति होती है सबके साथ। निश्चित तौर पर आप अपनी तरफ से किए जाएं, सामने की उम्मीद न करें, वो जब जैसे मिलना है आपको निश्चित तौर पे मिलता ही चला जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोगों को कई दफ़े आप देखेंगे सफलता मिलने में थोड़ी सी देर देखी जाती है, लेकिन अमूमन 36 से पहले तक सफलता को जीवन में प्राप्त होते चले जाते हैं। इसके अलावा जब ब्रॉड साइडवेज इस तरीके की कंडीशन आपके अंदर आती है तो ऐसे लोग खुद को कई दफ़े दुर्भाग्यशाली अपने को मानते हैं। उन्हें लगता है कि भाग्य हमारा साथ नहीं दे पा रहा है, किस्मत हमारा साथ नहीं दे पा रही है, और कहीं ना कहीं पूरी मेहनत करने के बाद भी जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें प्राप्त
नहीं हो पा रहा है। धन के मामले में इनकी जो एक चिंता है वो हमेशा बनी रहती है, और साथ ही पारिवारिक उलझने भी इन्हें कहीं न कहीं दिखाई देती है कि हमारे साथ हमेशा चल रही है। चीज़ों में नकारात्मकता थोड़ी ज़्यादा इन्हें दिखती है, पॉजिटिविटी के हिसाब से अगर देखें तो वो कम दिखेगी, और नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा इन्हें दिखाई देती है। हुनर काफ़ी होता है इनके अंदर, टैलेंट काफ़ी भरा पूरा होता है। मतलब समझ लो कि हर जो लोग होते हैं ना, किसी न किसी विधा में पारंगत होते हैं इनके अंदर, और खासकर अगर हम देखें तो पाक कला में ये बड़े महारथी होते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाना, विभिन्न प्रकार की नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना, उन्हें ढूंढना, खोजना, ऐसी चीज़ों के प्रति इनकी बड़ी रुचि होती है। यात्रा वगैरह के भी काफ़ी शौकीन होते हैं, लेकिन सबके साथ मन में एक जेलियस की भावना भी कहीं ना कहीं होती है। इन्हें जीवन में तरक्की चाहिए, दूसरों का भी अच्छा हो ये भी चाहते हैं, लेकिन शुरुआत इनसे हो इसकी मंशा कहीं ना कहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ज़्यादातर मामलों में जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से चीज़ें आपको नहीं मिल पाती। आपको काफ़ी सब्र के साथ जीवन जीने की ज़रूरत होती है। समय से आपको सब कुछ जीवन में प्राप्त होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन आप कभी न कभी बेसब्र हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप जल्दबाज हो जाते हैं, और जीवन को में चीज़ों को पाने को लेकर इस प्रकार लाइट हो जाते हैं कि कई बार हाथों से चीज़ें आके फिसल जाती हैं, और लोगों की नज़रों में जो आपकी इमेज है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। तो ऐसे लोग अगर पूर्ण तौर पे परमात्मा पे भरोसा करें, अपने आप पर भरोसा करें, खुश मिजाज रहें, मन में जो भी बुरी भावना आती है उससे किनारा कर ले, तो जीवन में निश्चित तौर पे तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो आंतरिक तौर पे हमेशा दुखी रहेंगे, चाहे जीवन में कितना भी सुख हो जाए। ऐसे लोगों की संतान बेहतर होती है, और वो जीवन में बेहतर कर्म करके जातक को विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं देने का काम करती है। इसके अलावा अगर राउंडेड इस प्रकार की स्थिति बनती है तो ज्यादातर आप देखोगे तो राउंडेड बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी ऐसी स्थिति बनती है ऐसे लोगों के अंदर धार्मिकता भरी पूरी स्थिति में होती है, सत्य के प्रति बड़ा अच्छा झुकाव होता है, सत्यवादी किस्म के होते हैं, ईमानदारी भी इनके अंदर आपको बेहतर रूप से दिख जाएगी। लेकिन आर्थिक तौर पे बड़ी कमजोरी इनके आसपास होती है, यानी कि कहीं ना कहीं फिनेंशियली ये अपने आप को कभी बेहतर स्थिति में नहीं देख पाते हैं। ज्ञान काफ़ी होता है, शास्त्रों का ज्ञान हो जाए या जिस भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति विशेषज्ञता एक इनकी जो है वो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसे धन में कन्वर्ट कर पाने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा एक संकोची किस्म के होते हैं। हाँ, ये मतलब अपने मन की बात हमेशा सामने लाना इनके लिए कई दफे मुश्किल हो जाता है। ये लोग भी इस मामले में संकोची के मामले में आपको दिखेंगे। तो क्या हो जाता है कि अपनी चीज़ों को जबान पे लाना कई बार इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस कारण क्या होता है, जो इनका है वो भी कई बार इनके हाथों से निकल जाता है और दूसरा कोई लेके चला जाता है, और ये अपने हक के लिए भी आवाज़ उठा पाने में कई दफे सफल नहीं हो पाते। ऐसे लोग चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अगर उनके बेटर हाफ जो हैं वो अगर अच्छे स्वभाव के या उन्हें समझने वाले या सब्र वाले अगर नहीं मिलते हैं तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर वो अच्छे लोग हैं तो ऐसे लोग को वो समझते हैं और इनकी ज़िंदगी बड़ी ही सुंदर होती चली जाती है। ऐसे लोगों को धर्म कर्म के प्रति छोड़ दिया जाए या जो जिसमें विशेषज्ञता है तो ये अपने जीवन में बड़ी सुख शांति से अपना जीवन निर्वहन करते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और संस्कार दे पाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे एक्सेप्ट की, ठीक है। ऐसी अगर अंडे के आकार के जैसी स्थिति आपके यहाँ पे बनती है तो इसका जो प्रभाव है वो थोड़ा विचित्र है और अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से देखने को मिल जाता है। कई दफ़े अनप्रेडिक्टेबल स्थिति होती है ऐसे लोगों की कि ये कब किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये कहना आपके लिए कई बार काफ़ी मुश्किल होता चला जाता है। हालांकि जीवन में समृद्धि होती है, इस समय के साथ चलने वाले होते हैं और समय की चाल ढाल को अच्छे से समझ पाने में कामयाब हो जाते हैं। इस कारण क्या होता है कि समय के अनुसार ढलने के कारण अपने जीवन की गति को हमेशा बनाए रख पाने में सक्षम होते हैं। समय के अनुसार खुले विचारों वाले हो जाते हैं, बिल्कुल कभी बंद विचारों वाले हो जाते हैं, और कभी पूर्ण रूप से समर्पित दिखेंगे, कभी पूर्ण रूप से स्वच्छंद स्थिति में दिखेंगे, बिल्कुल अलग स्थिति में दिखेंगे, कभी भरपूर कूट के ईमानदारी ही नजर आएगी, कभी बेईमानी की मूर्ति नजर आएंगे। रिश्तों के प्रति जो है इनका समर्पण कभी कभी पूछो मत, सुसाइड करवा दे, और कभी कभी जो है अलगाव ऐसा कि फिर से वही कर लो। तो ऐसी कंडीशन की मतलब एक
पता ही नहीं होता कि चीजें कब किस करवट बैठेगी। ऊंट वाली कहानी यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलती है ज्यादातर लोगों में। अब 10% ऐसे में लोग हैं जो कि कई मामलों में आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कमजोर दिल का, बहुत ज्यादा डरा हुआ, ऐसी स्थिति भी दिख जाएगी। दूसरे के भरोसे अपने जीवन को गुजारने वाले और सब काबिलियत होते हुए भी डर डर के आगे की तरफ बढ़ने वाले, ज्यादा से ज्यादा क्राउड से बचने की कोशिश करने वाले और अपने हुनर को बाहर न निकाल पाने की क्षमता, अपनी आत्मबल से काफी कमजोर, ऐसी स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हालांकि खाने पीने के काफी शौकीन होते हैं और कई मामलों में इनका शरीर थोड़ा थुलथुला स्थिति इनके लिए बनी होती है। कई बार एग्रेशन इनके अंदर आपको स्पष्ट तौर पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा स्क्वेरिस ऐसी स्थिति अगर आपकी किसी भी नर्स की होती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तो ऐसी स्थिति में देखो चीजें जो है वो कई बार आपको खुद पे काम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप एक माइंडसेट के हिसाब से जीते हैं और आपको लगता है कि आपको अपने आसपास की चीजों को सिक्योर रखने की जरूरत है, नहीं तो कभी भी कोई इस किले को भेज सकता है और आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कई दफे आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, अपने स्वार्थ के आगे बिल्कुल अंधे हो जाते हैं और कुछ आपको कहीं भी नहीं दिखता। कई बार आप बिल्कुल इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं कि इंसानियत शर्मिंदा हो जाए, कि ऐसा बंदा जो कि या बंदी जो कि सामने गलत हो रहा है लेकिन चीजों को देख के भी बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। कई बार आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन इन सब के बीच आप जो आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है त्यों तो आप खुद तक केंद्रित होते चले जाते हैं, आत्मकेंद्रित हो जाते हैं और अपने आसपास ही तक सीमित होकर रह जाते हैं। आप उससे बाहर, एक बॉक्स से बाहर आप बिल्कुल भी नहीं देख पाते अपने परिवार, अपने बच्चे, अपना कारोबार। बस इसी समय कुछ जीवन में कुछ और कलाओं को बढ़ाया जाए, कुछ और रस प्राप्त किया जाए, कुछ और चीजों में पारंगत हुआ जाए, इसके प्रति कोई रुचि नहीं होती। एक समय तक चीजों को प्राप्त करके फिर उस पर बिल्कुल बंद कर देना, ऐसी स्थिति आप में देखने को मिलती है। शुरुआत में घूमने फिरने के काफी शौकीन होते हैं, जो उम्र बढ़ती चली जाती है घूमने फिरने से बिल्कुल मतलब हाथ पैर जोड़ लेते हैं, बिल्कुल नहीं करते। धन जमा करने के प्रति बड़ी रुचि होती है, जितना ज्यादा हो सके कंजूसी के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं और धन बचाने की तरफ अग्रसरित रहने वाले होते हैं। इसके अलावा बाहर के ज्यादा खाने पीने के शौकीन नहीं होते, जितनी ज्यादा मित व्ययिता हो जाए उतना ज्यादा इनके लिए अच्छा रहता है। अपने बच्चों के प्रति पूर्ण समर्पण, उनके लिए कुछ भी करने की स्थिति हो जाती है। और इसके अलावा जो भौतिक सुविधाएं हैं उसमें जो खास जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान, उसके प्रति ही बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं। और फिर जब इनकी युवा अवस्था होती है उस समय शायद कुछ फिजूल खर्ची कर ले, लेकिन जो जो बढ़ती चली जाएगी त्यों त्यों ये चीजों पर अच्छे तरीके से रोक लगा पाने में सक्षम होते चले जाते हैं। ऐसे लोग के जो पार्टनर होते हैं ना, वो भी बिल्कुल इन्हीं के जैसे हो जाते हैं। ठीक है, इनके साथ रहते रहते कभी कभी इनसे भी आगे निकल जाते हैं और फिर इन्हें लगता है कि नहीं, हम ऐसे कंजूस थे तो चलो, मतलब प्राउड फील करने जैसी कंडीशन इनके लिए आ जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग अगर कॉर्पोरेट में हो या कहीं पे जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वहाँ हमेशा अपने आप को सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं। इन्हें हमेशा लगता है कि कोई ना कोई हमें किसी तरीके से पीछे न छोड़ दे। इसलिए कई बार ये क्या होता है कि खुद इतने डिफेंसिव हो जाते हैं कि सामने से बंदा मतलब मक्खन लेके भी आ रहा है तो इन्हें लगेगा जहर ही लेके आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। तो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने की आवश्यकता ऐसे लोगों को नहीं है, अगर नहीं रखेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। इसके अलावा ट्रायंगुलर ऐसी कंडीशन अगर आपकी बनती है तो इसमें क्या किया जाए। देखो, होते हैं बड़े कर्मठ, यानी कि बड़े मेहनती होते हैं, हमेशा जिसे कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ कार्य में लगे रहना इन्हें हमेशा पसंद होता है। लेकिन दो चार बुराइयां इनमें थोड़ी प्रबल है, बड़ी है, जिसे कभी भी खुद से अलग नहीं कर पाते। वो है दूसरों के बीच में टांग अड़ाना, दूसरों की खोज खबर हमेशा करते रहना, किसका अच्छा हुआ, किसका बुरा हुआ, कौन ऊंचा कौन नीचा, किसके बीच में क्या चल रही है। अगर किसी का कुछ झगड़ा वगैरह नहीं चल रहा हो, किसी में कुछ इधर उधर न चल रहा हो, तो जिंदगी उस दरमियान नीरस ही इनकी ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। जलन की भावना भी बराबर जल रही होती है और अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छा कर जाए तो वहां पर भी समस्या हो जाती है कि भैया हमें क्या कमी थी। ठीक है, इसके अलावा पर्सनालिटी से अगर देखेंगे तो दिल डोल बहुत होता है, व्यंग करने में कहीं ना कहीं काफी आगे होते हैं।
इसके अलावा अगर खास जरूरत पड़ जाए तो उस जरूरत के समय में ये अपने आप अपनी जो क्षमता है उसे भी कई बार देख लेते हैं, जो कि नॉर्मली इन्हें पता नहीं होती। ऐसे लोग अगर अच्छा संबंधित क्षेत्रों में होते हैं, चाहे वो मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, वगैरह में हो, तो इनका जो स्वभाव है, इनकी जो शक्ति है वो काफी ज्यादा वहां पे बढ़ जाती है और सामने वाले के लिए एक काफी ज्यादा खतरे का कारण ये बनते चले जाते हैं और वहां पे काफी वीरता का परिचय देने में ये सक्षम होते चले जाते हैं। ऐसे लोग समय के अनुसार काफी कुछ सीखते हैं और पूरे जीवन निरंतर विद्यार्थी की स्थिति ही इनकी बनी रहती है, यानी कि सीखने की स्थिति चल ही रही होती है। तो उम्र बीत जाती है लेकिन फिर भी मतलब ज्ञान जो है ना वो मतलब आ ही रहा होता है। ऐसी कंडीशन, इससे ज्यादा आप खुद समझ जाए। इसके अलावा घूमने फिरने में अगर दूसरे के पैसे से घूमना हो तो उसमें निश्चित तौर पर इनका एक पैर हमेशा बाहर ही रहता है। खाने पीने में सामने वाला अगर बिल पेमेंट कर रहा हो तो निश्चित तौर पर हाथ प्लेट में ही रहता है। लेकिन यही सब चीजें जब खुद से करने की स्थिति अगर आ जाए तो निश्चित तौर पे घर का खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत ज्यादा बाहर घूमने से कोरोना हो जाता है। तो ऐसी चीजें भी इनसे आप सुन लेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे इन्वर्टेड ट्रायंगल ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसी स्थिति यहाँ पे आपके लिए बनती है तो इसमें क्या योग आपके लिए बनते हैं। देखो, ऐसी स्थिति में जब भी बने ना तो थोड़ा एक दिखावा जो होता है ना वो बढ़ जाता है, एक आबंडर बढ़ जाता है। हमेशा दूसरों की नजर में आना, नजर में बने रहना, सुर्खियों में बने रहना, ऐसी कोशिश कहीं ना कहीं चल रही होती है। अपने आप तक सीमित रहना, अपने आप को अप टू डेट रखने की कोशिश करना और अपने शरीर पर विशेष ध्यान देना, यानी कि स्थूल शरीर ज्यादा इनके लिए महत्वपूर्ण होता है मुकाबले सूक्ष्म शरीर के। इनके लिए वास्तविक ज्ञान कहीं न कहीं हाशिए पर रख दिया जाता है और जो अपने आप को दिखावे में आपके काम आए उस प्रकार के ज्ञान को ये पनाह देने की कोशिश करते हैं। ये मदद नहीं करते, ये किसी भी काम को बहुत ज्यादा करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन दिखाने में कहीं भी पीछे नहीं रहते कि ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों को आगे बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनमें कुछ खूबियां भी होती है, निश्चित तौर पे दोनों सिक्के के दोनों पहलू होते हैं किसी में भी। तो यहाँ की जो स्थिति है वो बताती है कि बहुत ज्यादा किसी का अगर नुकसान करने की स्थिति आ जाए तो वो नहीं करेंगे। भैया हम सिर्फ दिखाएंगे, दूसरे का क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम खुद तक सीमित हैं और अपने आप तक ही सीमित रहेंगे। इसी में हमें जो बेहतर से बेहतर करना है हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी की मदद मांगने जाएंगे, वो भी मांगने नहीं जाएंगे, न करेंगे न मांगने जाएंगे और खुद से ही अपनी चीजों को हम कर लेंगे बेहतर तरीके से। तो ऐसे युगों को ये दिखाती है। घूमने फिरने के काफी शौकीन होते हैं, सजने संवरने के काफी शौकीन होते हैं और साथ ही आपको हाइजीन, साफ सफाई की तरफ भी रहते हैं और पर्सनालिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले और मन के अगर एक तरीके से कहे तो मन में कचरा जमा करके रखने वाले नहीं होते हैं, दुष्टता नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति अच्छी है। इसके अलावा एलमोंड शेप्ड ऐसी स्थिति अगर किसी भी हथेली में आपको दिखती है, देखो होते हैं काफी टैलेंटेड लोग होते हैं, ठीक है, पर जीवन में जो बहुत कुछ करना चाहिए ना उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। कल्पना लोक में ज्यादा रहने वाले तो हैं, प्लानिंग बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन चीजों को जब जमीन पर उतारना हो तो उसमें कहीं ना कहीं पीछे रहते चले जाते हैं। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ड्रीम बहुत है, बड़े बड़े सपने हैं, उसके अनुसार काम करना है, चलना है, लेकिन आत्मबल की कमजोरी के कारण चीजों को जिस तरीके से पाना चाहिए वहां पर पाने में असफल हो जाते हैं। अगर कोई बहुत बढ़िया इन्हें चढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला, जोश इनका बढ़ाने वाला व्यक्ति अगर न मिले तो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। अपने लोगों की बड़ी इज्जत करने वाले होते हैं। एलिट क्लास लाइफ जो किंग साइज लाइफ होता है वो जीने के शौकीन होते हैं। बड़े बड़े नवाबों वाले शौक आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पे देखने को मिल जाएंगे। हालांकि वो चीजें कई बार सिर्फ सपनों तक ही सीमित होती है, उसी में महल होता है, उसी में सब कुछ होता है, वहीं पूरी कर लेते हैं। जागने के बाद बस उन चीज़ों को रिमाइंड कर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग जो है ना कल्पना लोक से निकल के और कर्म लोक में अगर पूरा ध्यान देना स्मृति भूमि पर, तो ऐसे लोग निश्चित तौर पे अपने जीवन में वो मुकाम प्राप्त कर लेते हैं जो कि शायद कोई सोचता होगा। ठीक है, तो आपको जो वास्तविकता है उसे स्वीकार करने की जरूरत है। अपने ऊपर जो दुनिया भर की जो डाल रखी है ना, दिखावा, ये वो वगैरह वगैरह, ये सपने वो सपने, ये दुश्वारियां वो दुश्वारियां, ये निराशा ये आशा, इन सब कुछ को हटा दो और प्योर जो रियल हो उसमें आ जाओ। फिर आप देखोगे कि किस प्रकार से आपकी चमक कितनी बेहतरीन है। ठीक है, तो इसे आपको समझने की आवश्यकता होती है, फिर आप एलमोंड की तरह ही हो जाते हो। इसके अलावा शॉर्ट यहाँ पे सिप, ऐसी कंडीशन अगर किसी की बन जाती है तो
इसके भी नेगेटिव प्रभाव ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बड़े काम के होते हैं, ज़्यादातर बड़े पदों पर नहीं पहुंच पाते, मध्यम वर्ग का ही काम करते हैं, अपना काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरों के लिए कब्र खोदने का भी काम नहीं करते हैं। चीज़ों को जहाँ तक हो सके अपने तक सीमित रखने की इनकी मंशा होती है। घूमने फिरने के ज़्यादा शौकीन नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा खाने पीने के कोई शौकीन नहीं, ज़्यादा इंटरटेनमेंट के प्रति कोई रुचि नहीं, स्त्री पुरुष का जो भेद है उसके प्रति भी कुछ नहीं, संस्कारों को मानने वाले, परवरिश सही तरीके से और नियमों से चलने वाले, अपने धर्म के प्रति पूरी आस्था रखने वाले और आर्थिक तौर पे सही प्रबंधन जीवन में करके रखने वाले ऐसे लोग होते हैं, यानी कि फिनेंशियली चीज़ों को बेहतर करके रखते हैं, अपने घर परिवार का पूरा ध्यान रखने वाले और ज़्यादा दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ने वाली ऐसी स्थिति इनमें देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और सिर्फ होती है जिसके बारे में मैं बताता हूँ अभी आपको, वो होती है इस प्रकार की, यानी कि लंबी के जैसे। ऐसी स्थिति जब भी बनती है ना, देखो इनकी किस्मत बड़ी अच्छी होती है, ठीक है, मतलब एक कहावत है ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसे, मतलब वो अच्छे होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन मतलब किस्मत इस प्रकार की होती है कि कई बार नहीं कुछ करते हैं ना, फिर भी बहुत ज़्यादा इन्हें मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अपनी जो इन्हें मिला है उसे बचाने के प्रति बड़ी सचेत रहते हैं, ठीक है, मतलब उसके प्रति तो ऐसी रहेगी ना दृष्टि कि जैसे बिल्ली का बच्चा हो तो आप चले जाओ वहाँ पे तो लगेगा कि वो जो है आपका मतलब कंठ खा जाएगा, फोड़ देगा, वैसी स्थिति रहती है। तो अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा सेफ रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार मिला ही होता है कुछ अलग प्रकार से। बड़े दार्शनिक विचार इनमें देखने के आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बड़ी लंबी लंबी बातें, बड़े आदर्शों की बातें, बड़ी कहानियाँ, ये सब कुछ हो जाएगा। हालांकि खुद पे एप्लीकेबल हर बार नहीं होता, लेकिन ये बातें हमेशा होती है, ठीक है। अपने पर्सनालिटी का, अपनी इमेज का काफ़ी ध्यान रखने वाले, और इसमें 5% ऐसे लोग होते हैं ना जो सच में मतलब गोल्ड जैसे प्योर होते हैं। उनके अंदर अबंडर कुछ नहीं होता, दिखावा कुछ नहीं होता, रियल गोल्ड ही होते हैं। और वैसे ही उनके जीवन में हर जगह सादगी दिख जाएगी, हर जगह जो है ना सॉल्यूशन मिल जाएगा उनके अंदर आपको, हर जगह वहाँ पे उनके तेवर से पता चल जाएगा, उनके भावों से पता चल जाएगा कि कितने बेहतरीन लोग हैं, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये एक शुरुआती अवस्था होती है जिसमें 95% लोगों में ये चीज़ें आपको दिख जाएगी, ठीक है। हालांकि किस्मत अच्छी होती है, इसलिए जीवन में जो कुछ चाहते हैं धीरे धीरे प्राप्त होता चलता चला जाता है। हालांकि कुछ अच्छी चीजें होती हैं, दूसरों से जलने वाले नहीं होते हैं, भय करने वाले नहीं होते हैं, यानी कि भय की स्थिति में आती है अपने बचाव को लेकर, बाकी और किसी चीज को लेकर नहीं। और कहीं ना कहीं अपने जो संतति होती है, बच्चे होते हैं, उन लोगों के लिए अपने आप को बेहतर रूप से साबित कर पाने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से देखने की जरूरत है, ईगो वगैरह से दूर रहने की जरूरत है, तो जीवन में और भी ज्यादा विकास की गति आपके लिए बनी रहेगी। धन की कभी कमी कभी नहीं होगी, जो पार्टनर होंगे उनसे प्यार कभी कम नहीं होगा, घर परिवार हमेशा भरा पूरा रहेगा। ऐसे योग यहाँ पे बनते हैं। तो इन्हीं सारी मंगल कामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए रियल एस्ट्रो, बस एक रंग एस्ट्रो। जय जय श्री राधे।